देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण की और जानेंगे कि राजस्थान में जो है वो राजनीतिक चेतना का विकास किस तरीके से हुआ है। वो कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने राजनीतिक चेतना में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई, तथा उन संगठनों के द्वारा जो है वो कौन कौन से कार्य किए गए थे। हम मुख्यतः जो है वो 3 बड़े संगठनों की जो है बात करेंगे जिन्होंने राजस्थान में जो है ज़्यादा असर छोड़ा था। जैसे पहला है राजपूताना मध्य भारत सभा, दूसरा है राजस्थान सेवा संघ और तीसरा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो आज हम जो है इन तीनों की बात करेंगे। जिससे सबसे पहले बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा की, तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1918 में। दिल्ली में इसकी जो है स्थापना की गई थी। जिससे बात करें राजस्थान सेवा संघ की, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो 1919 में वर्धा में की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, तो इसकी स्थापना जो है वो 1927 में बॉम्बे में की गई थी। तो अब इनको जो है वो हम एक एक करके जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करते हैं और जानते हैं कि राजपूताना मध्य भारत की जो है इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, कौन कौन से इसके द्वारा अधिवेशन किए गए थे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1918 में दिल्ली में की गई थी। जैसे बात करें कांग्रेस का, 1918 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। जैसे बात करें जब अंग्रेजों का राज था तो उस समय भारत जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश इंडिया तथा दूसरा जो है वो प्रिंसली स्टेट्स है, देशी रियासतें। ब्रिटिश इंडिया कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश इंडिया की जो है एक पार्टी थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये लड़ती थी। जैसे बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया वो था जहां पर जो है अंग्रेजों का डायरेक्ट राज हुआ करता था, अंग्रेजों का जो है वहां पर डायरेक्ट जो है वो शासन करते थे। और देशी रियासतें वहां पर जो है वो राजा शासन किया करते थे, लेकिन राजाओं की जो है वो अंग्रेजों के साथ संधियां की हुई थी। तो कांग्रेस का 1918 में जो है वो दिल्ली में एक अधिवेशन होता है, जहां पर जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करें तो राजपूताना का मतलब होता है राजस्थान, मध्य भारत का मतलब होता है मध्य प्रदेश। तो 1918 में कांग्रेस का जो है वो दिल्ली में सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है। यहाँ पर जो है वो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे वो भी इस अधिवेशन में जो है वो भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सोचा क्यों ना हम जो है अपनी एक अलग से जो है हम अपना संगठन बना लेते हैं। तो उन लोगों ने जो है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक अपना जो है अलग से संगठन बनाया। उस संगठन को जो है वो राजपूताना मध्य भारत सभा जो है वो कहा गया। तो जैसे बात करें संस्थापक की, तो इस संगठन को बनाने वाले जो प्रमुख संस्थापक थे उनमें सबसे पहला नाम था जमनालाल बजाज का, इनकी जो है वो प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा जैसे विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके अलावा जैसे बात करें एक अजमेर के बड़े नेता थे चांदकरण शारदा, और एक और थे नरसिंह देव सरस्वती। तो राजपूताना मध्य भारत सभा जो जिसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में की गई थी, इनके संस्थापक थे जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा तथा नरसिंह देव सरस्वती। जैसे बात करें ये विजय सिंह पथिक जो जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी को जो है वो चांदी की राखी भेजी थी। और जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते थे प्रताप नाम से। तो 1913 में जो है ये कानपुर से प्रताप नाम का जो है समाचार निकालते थे, जो कि एक वीकली समाचार पत्र था।
बिजोलिया किसान आंदोलन को किसी समाचार पत्र ने अगर ऊंचाइयों पर पहुंचाया था तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो है वो प्रताप समाचार पत्र था। जैसे बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा की कि इसके जो है क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इनका कहना था कि उत्तरदायी रियासतों में जो है वो उत्तरदायी शासन की जो है वो स्थापना की जाए। इसके अलावा जैसे कांग्रेस का जो है रियासतों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। रियासतों में जो है वो कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। तो ये जो है ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। अब जैसे इनके द्वारा जो है इस संगठन के द्वारा कौन कौन से अधिवेशन किए गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे बात करें चांदकरण शारदा की, तो चांदकरण शारदा जो है ये अजमेर के एक बड़े नेता थे। इनके एक भाई थे हरविलास शारदा, जिनके नाम पर जो है वो शारदा एक्ट बनाया गया है, जो कि बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा कौन कौन से अधिवेशन किए गए थे उनको देख लेते हैं। तो इनके द्वारा जो है वो मुख्य रूप से 4 अधिवेशन किए गए थे। इनका पहला जो अधिवेशन किया गया था वो 1918 में दिल्ली में किया गया था, क्योंकि उस वर्ष जो है वो कांग्रेस का भी जो है वो दिल्ली में अधिवेशन था। तो इनका पहला अधिवेशन जो है वो दिल्ली में किया गया था, जिनके जो अध्यक्ष थे इनके जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे गिरधर शर्मा। दूसरा अधिवेशन जो है वो 1919 में किया गया अमृतसर में, क्योंकि कांग्रेस का भी जो 1919 में अमृतसर में इन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इनका भी अधिवेशन जो है दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो है वो मार्च 1920 में किया गया, और ये किया गया था अजमेर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे जमनालाल बजाज को। तो ये अधिवेशन जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो राजपूताना मध्य भारत सभा है उसका तीसरा अधिवेशन जो है वो मार्च 1920 में किया गया था अजमेर में, जिसका जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे जमनालाल बजाज। और बात करें इस तीसरे अधिवेशन की, तो इसी अधिवेशन में जो है वो कैदियों को जो कैदी थे जैसे अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, इन सबको जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो रिहा कर दिया था। तो इसी अधिवेशन में जो है वो कैदियों को रिहा कर दिया गया था। और जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने इसी अधिवेशन में कहा था कि मेरा नाम जो है वो भूप सिंह है। ये विजय सिंह पथिक ये सब जो है ये इस अधिवेशन में जो है बाहर आ गए थे जेल से। और इनका जो चौथा अधिवेशन है वो दिसंबर में किया गया था, दिसंबर 1920 में ये किया गया था नागपुर में। जैसे बात करें इस चौथे अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष तो बनाया जाना था एनसी केलकर को, लेकिन किसी कारणवश जो है वो एनसी केलकर इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे जयपुर के जो है जो गणेश नारायण सोमायणी है उनको बनाया गया था। गणेश नारायण सोमानी। तो बाद में इनको जो है वो चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जो है ये 4 अधिवेशन जो है इस संगठन के द्वारा किए गए थे। और बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा की, तो इसमें जो है वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में जो है यहाँ पर किसानों की जो है वो प्रदर्शनी भी की जाती है और बताया जाता है कि किसानों के द्वारा वो किसानों का जो है वो किस तरीके से शोषण किया जाता है। तो इसमें जो है
किसानों के जो विजय सिंह पथिक है उनके नेतृत्व में जो है किसानों की प्रदर्शनी की जाती है। और इसका जो नागपुर अधिवेशन था उसके बाद जो है वो इस संस्था का जो है वो कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। जैसे बात करें इसका मुख्यालय की, तो शुरू में इसका जो मुख्यालय था वो था कानपुर, लेकिन बाद में इसको जो है वो ट्रांसफर करके जो है वो अजमेर भेज दिया गया था। तो ये राजपूताना मध्य भारत सभा की जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। इसके बाद जैसे बात करें राजस्थान सेवा संघ की, तो दूसरा बड़ा संगठन था राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो 1919 में वर्धा में की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। जैसे बात करें संस्थापकों की, तो इनके संस्थापक थे, एक थे विजय सिंह पथिक, दूसरे संस्थापक थे रामनारायण चौधरी, और तीसरे थे हरिभाई किंकर। इसके अलावा जैसे केसरी सिंह बारट, तथा अर्जुन लाल सेठी भी जो है इनसे जुड़े हुए थे। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर ये जो है ये इसके प्रमुख संस्थापक थे। तो जैसे बात करें राजस्थान सेवा संघ के क्या उद्देश्य थे, तो इनके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो थे जनता की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करना तथा राजा तथा जनता के बीच में जो है वो सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। जैसे बात करें राजस्थान सेवा संघ की, जो इनके द्वारा जो है एक समाचार पत्र निकाला जाता था, नवीन राजस्थान। तो ये इनके द्वारा जो है एक समाचार पत्र निकाला जाता था जो कि इनका मुख्य पत्र था। और जैसे बात करें नवीन राजस्थान की, तो इनमें जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा ये जो समाचार पत्र था ये 1922 में जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से निकाला जाता था। 1922 में निकलना शुरू हुआ, अजमेर से ये समाचार पत्र निकलता था। और इसकी जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था इसकी जो है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां थी, जैसे यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन जो है ना रहे। तो ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र की जो है कुछ पंक्तियां थी। जिससे बात करें इसी समाचार पत्र को जो है वो 1923 में जो है वो इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम बदलकर इसका तरुण राजस्थान समाचार पत्र कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे एक और महत्वपूर्ण संगठन है उसको देख लेते हैं, वो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो 1922 में जो है वो पूना में एक मीटिंग की गई थी सबसे पहले कि हमें जो है एक संगठन बनाना चाहिए, पूरे भारत की जो देशी रियासतें हैं उनका जो है एक संगठन बनाया जाना चाहिए। तो 1922 में इसके लिए जो है पूना में मीटिंग की जाती है, लेकिन 4-5 साल तक जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1926 में जो है एक समिति बनाई जाती है और 1927 में जो है ये संगठन बना दिया जाता है। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है वो बॉम्बे में की जाती है। और जैसे बात करें इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे दीवान रामचंद्र राव को। तो दीवान रामचंद्र राव को जो है वो पूरी भारत की जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो बनाए गए थे विजय सिंह पथिक को।
तो विजय सिंह पथिक को जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। जिसे और भी को बहुत सारे सदस्य लिए गए थे, जैसे करौली से जो है वो त्रिलोक चंद्र माथुर को लिए गए थे। जैसे बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर से जो है वो जयनारायण व्यास तथा कन्हैयालाल कलंत्री को लिया गया था। कोटा से पंडित शंकरलाल शर्मा को लिया गया था, नैनूराम शर्मा को लिया गया था। बीकानेर से जैसे बालकृष्ण पोदार तथा रामदेव पोदार को लिया गया था। तो इस तरीके से जो है वो इसमें जो है बहुत सारे सदस्यों को लिया गया था। जैसे बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा की, राजपूताना एवं मध्य भारत, जो राजपूताना एवं मध्य भारत के जो सचिव थे वो बनाया गया था राम नारायण चौधरी को। और जैसे बात करें इसके बाद जो है वो 1928 में राजस्थान जो, इसके बाद जो है वो 1928 में जो है वो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की जाती है। उसके जो अध्यक्ष थे वो राम नारायण चौधरी को बनाया जाता है। तो ये जो है ये राजस्थान के जो है कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे।